नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, गोदान उपन्यास के होरी और गोबर की तुलना करते हुए बताइए कि आपके मत में इनमें से कौन संभावनाशील चरित्र है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। हमारा आंसर जो है उसको 20 नंबर मिलने वाले हैं। इसका मतलब है 250 वर्ड का होगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आपको ऐसे लिखना है कि गोदान 1936, आपको याद हो तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का चरम यथार्थवादी उपन्यास है, जिसमें किसान, दलित, नारी, विधवा आदि समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है, बनाया गया है। होरी और गोबर के माध्यम से गोदान न सिर्फ पीढ़ी संघर्ष को बताया है, बल्कि बढ़ते सामंतवाद व उभरते पूंजीवाद को भी उभारा है। अब आप किसी का कथन अगर आपको याद आ रहा हो तो आप कोट कर सकते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में कहें तो होरी एक पारंपरिक किसान है, जबकि गोबर एक अधिकारों को पहचानने वाला नई पीढ़ी का किसान है। इसलिए गोबर का चरित्र ज़्यादा संभावनाशील है, मतलब वो आगे प्रगति बहुत ज़्यादा कर सकता है, उसकी सोच थोड़ी मॉडर्न है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं यथार्थवाद व आदर्श, जिसमें आप लिखेंगे होरी धर्म, मर्जाद व बिरादरी में उलझा हुआ आदर्शवादी किसान है, जबकि गोबर लोकतंत्र के मूल्यों को जानने वाला आधुनिक किसान है, जो यथार्थ को पहचान चुका है, वह उसे बदलना भी चाहता है। ठीक है, अब आप गोदान में से कुछ कोट कर सकते हैं, जैसे कि गोदान में लिखा है, हम सब इस बिरादरी के चक्कर में हैं जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता, होरी कहता है। तो उसी में गोबर कहता है, जब जेब में पैसा हो तो हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं मानसिकता। होरी यथार्थवादी मानसिकता से ग्रस्त है, जैसे कि आप उसका फिर से कोट कर सकते हैं उसमें में से, जब दूसरों के पैरों तले अपनी गर्दन दबी हो तो उसे सहलाने में ही कुशलता है, होरी कहता है। ठीक है, ये आपको अगर आप पढ़ेंगे उपन्यास को तो उसमें लिखा हुआ है। जबकि गोबर अपने हक की लड़ाई व विद्रोही चेतना के माध्यम से परिस्थितियों को बदलने के में विश्वास रखता है। ठीक है, अब यह भी कथन गोदान में लिखा है कि मुख पर विद्रोह का असंतोष की भावना है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं सामंतवाद व पूंजीवाद, जिसमें होरी सामंतवादी शोषण को अपनी नियति मान चुका है। जैसे उसमें एक कथन आता है, जब ईश्वर ने ही गरीब बनाया है तो इसमें अपना क्या बस। जबकि गोबर क्या सोचता है, गोबर सोचता है, जबकि गोबर धार्मिक बेड़ियों से मुक्त होकर सामंत मूलक समाज की स्थापना करने की बात करता है। जैसे एक कथन उसमें दिया हुआ है, भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं मूल्यों की असमानता। जैसे होरी मर्जाद व किसान के मूल्य को मजदूरी जैसे आधुनिक चीज़ों से हीन बताता है, यानी मजदूरी करना हीन बात है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत खेती है, आपके पास 2-4 बैल हैं, तो बहुत बड़ी बात है, कहने का मतलब ये है। अब उसी में एक कथन आता है, आप इसे कोट कर सकते हैं कि खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम गोबर की सोच की बात करें तो देखिए, जबकि गोबर पूंजीवादी सभ्यता में मजदूरी को किसानी जैसा हो महत्व देता है, यानी कि किसानी करना या मजदूरी करना लगभग सेम बात है, गोबर की ये सोच थी। अब उसमें एक कोट दिया हुआ है आपको उपन्यास में कि मजदूरी में कोई पाप तो नहीं है। ये छोटे छोटे कोड आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं विद्रोह की चेतना। होदी धर्म व मर्जाद के दुष्चक्र में पड़ा हुआ वह किसान है जिसका जीवन ऋण का भुगतान करने में ही निकल जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट तक होरी यही सोचता रहता है कि काश मेरे पास एक गाय होती, और तब तक वो अपना ऋण चुका नहीं पाता है। आपने अगर उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब आप एक कोट कर सकते हैं यहाँ पर, इस बार ऋण से गला छूटे तो दूसरी ज़िंदगी हो। होरी यही सोचते सोचते अपना जीवन त्याग देता है, जबकि गोबर शहर में रहकर मजदूरी करने लगा है तथा विद्रोही चेतना के बदलाव लाने की इच्छा जताता है। लड़के के विद्रोह के भाव को दबाना जरूरी था। ठीक है, ये कहता है उसमें, जब वो बड़े लेवल पर पहुंच जाता है तो वो कहता है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सब कोट याद हो जाएंगे धीरे धीरे। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि इस प्रकार होरी का चरित्र शोषण की जटिल व्यवस्था में घुट घुट कर दम तोड़ने को मजबूर है, जबकि गोबर यथार्थवाद की दुनिया में आँख से आँख मिलाने की चेष्टा रखता है। मानो ज़्यादा संभावनाशील वही लगता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। 1-2 बार लिखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।